इन दिनों बिहार में देखिए शिक्षकों को लेकर काफी ज्यादा शिक्षा कोष ऐप को देखते हुए अटेंडेंस बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में शिक्षक आक्रोशित है। मामला जो देखिए कभी सिवान से निकल के सामने आता है, कभी बिहार के कई अनेक कोने से सामने निकल के आता है। अब जाकर देखिए खबर आ रही जहां यह बताया जा रहा है कि 25 स्कूलों का अटेंडेंस शिक्षक नहीं बना पा रहे हैं। ऐप को देखते हुए देखिए त्रुटियां निकलकर सामने आई, जहां अभ्यर्थी जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि अटेंडेंस उनका नहीं बन पा रहा है। ऐसे में बात करने के लिए अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा और सैलू हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शैलेंद्र जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से खबरें आ रही शिक्षकों से ऐप को देखते हुए अटेंडेंस बनाने में जिस तरीके से शिक्षकों को सामना करना पड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? बिहार में ऐप की जो व्यवस्था किया है और शिक्षा विभाग ने एक शोध का कार्य किया है और यह शोध का कार्यक्रम फेलियर हो जाता है। इसके पूर्व भी 10 दिनों तक इनका ऐप फेलियर रहा और किसी भी शिक्षक का अटेंडेंस नहीं बना। अभी कुछ ही देर पहले सारण जिले के जलालपुर प्रखंड के शिक्षकों ने कहा कि सर हम लोग 9 बजे से ट्राई कर रहे हैं, अभी तक अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है और ऐप का वो कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। 13 तारीख को भी उन लोगों ने कहा था कि पूरे सिवान सारण क्षेत्र से वो ऐप में इतनी दिक्कत हो रही है अटेंडेंस बनाने में। कोई अहमद साहब है, उन्होंने फोन किया कि सर इस संबंध में आप बातचीत कीजिए। हम लोगों का 13 तारीख को भी आधा अधूरा लोगों का अटेंडेंस बना और बाकी नहीं बन पाया और आज भी 9 बजे से ही फोन कर रहे हैं लोग कि हम लोग बैठे हुए हैं, ऐप पर अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी स्थिति है। आप एक उपाय सोचिए जिसमें आपका सर्वर काम करे, सैटेलाइट से जो कनेक्शन है वो काम करे, अब प्रॉपरली शिक्षकों को इसका कनेक्शन मिलता रहे कि समय के अनुसार वो आप उनको तो असमंजस है कि आज नहीं मिलेगा तो कल मुझ पर कौन सी कार्रवाई हो जाएगी। अटेंडेंस ही उनका मुख्य कार्य है और तो विद्यालयों की स्थिति जो है वो तो जग जाहिर है। क्या गुणात्मक शिक्षा देंगे और क्या गुणात्मक परिवर्तन एसीएस महोदय ला देंगे, आईटी के क्षेत्र में ला देंगे सिर्फ शिक्षकों का अटेंडेंस। अपार व्यापार कौन कौन सा आइटम पेश किए हुए हैं शिक्षकों के समक्ष, गैर शैक्षणिक कार्य, ये आप क्यों नहीं दे देते हैं ब्लॉक हेडक्वार्टर को, सीईओ बीडीओ को क्यों नहीं दे देते हैं? अपार और व्यापार का सब जो काम है, ठेकेदारी, विद्यालय में जो व्यवस्था है उसको करना, ये गैर शैक्षणिक कार्यों में मिड डे मील, शिक्षकों की संख्या और छात्रों की संख्या, उपस्थिति। अब ठंड की व्यवस्था है, प्रचंड ठंड पड़ रही है, छात्र आ नहीं रहे हैं और उनको सारा सूचना भेजना है विभाग को और सारे पदाधिकारियों को आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दिए हैं और ड्राइवर और सुख सुविधा दे दिए हैं। इस गर्मी में सब हीटर विभाग में जितने शिक्षा पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, कार्यक्रम पदाधिकारी हो या प्रखंड के पदाधिकारी हो, सुविधा भोगी उनको बना दिए हैं और असुविधा के सारे कार्य दे दिए हैं गैर शैक्षणिक कार्य आप शिक्षकों को, चाहे वो प्राइमरी स्तर के हो या उच्चतर माध्यमिक स्तर के हों। विश्वविद्यालयों में तो आपने खुली छूट दे रखी है, कौन छात्र आए, कितने छात्र आए, कौन प्रोफेसर जा रहे हैं, 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख तक का वेतन भुगतान हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का वही हाल है, डॉक्टरों को 2 लाख, 2.5 लाख दे रहे हैं और मरीजों को सुख सुविधा मिल रही है, तो राम भरोसे चल रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग को आप नारकीय स्थिति में ढकेलने का कार्य कर रहे हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक सप्लाई करेंगे और एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाई होगी। क्या आप मजाक बना रखा है? शिक्षा विभाग को प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को ले जा रहे हैं, 7 दिन का, 9 दिन का, खाना घटिया किस्म का हो रहा है। आप एससीईआरटी में इस हाल ही में
हंगामा हुआ। बिपार्ट की स्थिति आप ये कर रहे हैं, इधर बनाओ उधर बनाओ, और स्कूलों में बेंच नहीं है। बिपार्टों का रंग रोहन करवाने की सारी व्यवस्था करवा रहे हैं आप लोग। प्रशिक्षण के दौरान कौन सा खाना क्या मिल रहा है इसकी जांच नहीं कर रहे हैं आप। एससीईआरटी को जाके देख लीजिए। दोषी किसको मानते हैं शैलेंद्र जी? जिस तरीके से शिक्षा को ऐप लाया गया, दोषी किसको मानते हैं? ऐसे में जो त्रुटि आ रही है, इसका दोषी कौन है? दोषी तो सरकार और सरकार के द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के नियुक्त शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी, और भारतीय प्रशासनिक सेवा के तमाम जो शिक्षा विभाग में है डायरेक्टर, एसीएस, दोनों विभाग के डायरेक्टर और प्रशिक्षण एससीईआरटी के डायरेक्टर, सब तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं। इनको शिक्षा से क्या लेना देना है? और भारतीय प्रशासनिक सेवा हंस जी हैं, बेचारे जेल में हैं। इसके पूर्व भी कई जेल में रहे। अभी भी 20 आईएएस जो हैं बिहार के, वो ईडी के रडार पर हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। ये विभाग के नाम पर लूट का चरखा मचाए हुए, सूत काट रहे हैं पैसों का, और इनके नीचे के तमाम पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिना सरकार की सहमति के क्या होती है ये धांधलियां? शिक्षा विभाग में अगर कुछ हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए जिम्मेवार हैं। इसका मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। और तेजस्वी जी ने कहा कि एक डीके गैंग चल रहा है यहां। बिल्कुल, आप जितने भी सेवानिवृत्त आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा के लोग हैं, उनको क्यों आप दे रहे हैं जवाबदेही? मुख्यमंत्री जी भी इसमें दोषी हैं, और ये डबल इंजन की सरकार भी दोषी है। ये भाजपा वाले सब चुप हैं, शिक्षक प्रताड़ित और शोषित हो रहे हैं। राजद वाले भी चुप हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और माले और ये लोग बहुरंगी पार्टियां जो है, और अभी एक जन सुराज पार्टी उठ खड़ी हुई है, ये शिक्षकों की समस्याओं को नहीं देख रही है। शराब से जो पैसे आएंगे, शराब खुलवाने की बात कर रहे हैं, और वो शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे। माना जाए ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। बिल्कुल, तानाशाही नहीं, तालिबानी भी। ये तालिबानी हरकत हो रही है शिक्षकों के साथ। जरा सा में आप निलंबित कर दीजिए, एक्सप्लेनेशन पूछ लीजिए। और इन भ्रष्टाचार पदाधिकारियों, जितना भ्रष्टाचारी नीचे के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, सारे भ्रष्ट। प्राण नंबर नहीं खुल रहा है। आपने सक्षमता परीक्षा लेकर राजकर्मी का दर्जा दिया, और उनके पीछे एक लगा दिया कि प्राण नंबर जब तक नहीं मिलेगा वेतन का भुगतान नहीं होगा। उनके परिवार की स्थिति देखिए आप, उनकी दयनीय स्थिति देखिए। सब वेतन भोगी हैं बेचारे, वेतन पर आश्रित है। राजकर्मी का दर्जा देंगे, बीपीएससी टीचर बना देंगे, बीपीएससी हेडमास्टर बना देंगे। कई जिलों की मांग हो रही है। जब राष्ट्र स्तरीय है तो जिलों की मांग क्यों करते हैं, जबकि जिले में इतने सुधार की मांग करेंगे? किस तरीके की सुधार होनी चाहिए इन तमाम विषयों को जो आप विषय उठा रहे हैं? तमाम बिल्कुल ऐप बंद कीजिए, और बिल्कुल उपस्थिति प्रधानाध्यापकों के जिम्मे दीजिए जी। जिस प्रकार जिला शिक्षा पदाधिकारी को आपने अधिकार दे रखा है, बिहार के विद्यालयों में अगर गुणात्मक परिवर्तन लाना है, गुणात्मक शिक्षा लानी है, छात्रों पर अनुशासन लाना है, शिक्षकों के बीच सामंजस्य लाना है प्रधानाध्यापक, तो विद्यालय बने शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को इसकी जिम्मेवारी देनी चाहिए। उपस्थिति, अनुपस्थिति, मिड डे मील, आप सारा का मॉनिटरिंग आप विभाग के पदाधिकारियों को दे रहे हैं, और प्रधानाध्यापक को इससे आप वंचित रख रहे हैं, जिससे शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के बीच तालमेल नहीं है, आपसी प्रतिद्वंदता हो गई है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो चुके हैं, और 5 तरह का शिक्षक बहाल कर रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। सक्षमता, बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3, सक्षमता 1, 2, 3, नियमित, नियोजित। क्या मजाक बना रखा है आपने? एक कैडर बनाइए
और अधिकार दीजिए विद्यालय में उपस्थिति का, विद्यालय संचालन का। प्रधानाध्यापक को आप अधिकार दीजिए। देखिए कई मांग कर रहे हैं शैलेंद्र शर्मा और सैलू जी। शैलेंद्र जी, हाँ बिल्कुल, प्रधानाध्यापक को आप सारा अधिकार दीजिए, वेतन भुगतान का आदेश दीजिए, उनको ड्राइंग डिस्पर्सिंग का पावर दीजिए और इन पदाधिकारियों को आप निरीक्षण का अधिकार दीजिए जी। शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए सब अधिकार दे रखा है आपने इन भ्रष्ट पदाधिकारियों को। इसका विरोध होना चाहिए और ये जो अटेंडेंस की व्यवस्था है इसको बंद कीजिए, अविलंब बंद कीजिए। उपस्थिति पंजी पर इनका यह बनना चाहिए। पदाधिकारियों को बता रहे शैलेंद्र शर्मा और सैलू। ऐसे में अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा और सैलू इस वक्त हमारे साथ थे, जमकर निशाना साध रहे हैं और यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट पदाधिकारी है बिहार में, उनसे बिहार चलवाया जा रहा है, डिक्के टैक्स वसूला जा रहा है। ये बिल्कुल सत्य है और ऐसे में शिक्षकों को प्रताड़ित परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं तालिबानी रवैया ये अपनाया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे शिक्षक अविलंब। कहीं ना कहीं शिक्षा कोष ऐप को हटाने की, खत्म करने की मांग कर रहे हैं और जितना भी जो कार्य है पदाधिकारियों के द्वारा करवाया जा रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त ये पदाधिकारी है, आरोप शैलेंद्र शर्मा जी का है। वहीं क्या कुछ कहते आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी शिक्षा कोष ऐप को देखते हुए किस तरीके से सुधार होगा। फिलहाल अटेंडेंस को लेकर देखिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।